हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर जो 10th क्लास अर्थात मैट्रिक परीक्षा के लिए निकला हुआ है उसके सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर इस व्हाइट बोर्ड पे एक एक कर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 अंक स्तरीय प्रश्नों का आंसर प्रारंभ करते हैं और यहाँ व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। समझ में ना आए तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, संख्याओं 72 और 120 का लस अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो चलिए आइए देखते हैं। पहली संख्या है 72 और दूसरी संख्या है 120। सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे अर्थात एलसीएम प्राप्त करेंगे। पहली संख्या है यहाँ 72। 72 को हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। आप लोग जानते होंगे किंतु देख लें। क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 18, फिर क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9, फिर क्या होगा 3, यहाँ हो जाएगा 3। अब आगे नहीं होगा तो यहाँ हम लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये हो गया। अब हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, क्योंकि 2 3 बार है और 3 का पावर 2, ये हो गया 72 का। अब है दूसरी संख्या 120। तो यहाँ 120 देख लिया जाए कितना होगा। 2 से करेंगे, पहले 2 से ही प्रारंभ करते हैं फिर 3 से। तो 2 से करेंगे 60 होगा, फिर 2 से करेंगे 30 होगा, फिर 2 से कर लेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 3 से कर लेंगे, अब 2 से नहीं होगा तो 5 हो जाएगा और 5 अभाज्य है, अभाज्य संख्या है तो यहाँ बंद कर देंगे हम प्रोसेस। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, इतना लिखेंगे। कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 और 3 है और 5 है, मतलब 1 यहाँ रहता है, हम लोग लिखते नहीं हैं। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम अर्थात लसा। तो लसा का मतलब कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो यहाँ एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, यही 3 प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं। और इसका अधिकतम पावर, तो 2 का मैक्सिमम पावर है, यहाँ भी है 3, यहाँ 3, तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 और 3 का 1 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 और 5 का मैक्सिमम पावर 1, तो 5 ही रहेगा। फाइनली ये इसका वैल्यू हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 5। 8 5 40, 9 चौका 36, 360 इसका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न दिया गया है, सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को विरोधाभास से सिद्ध करते हैं। तो सीधा इसको हम उल्टा मानते हैं। मान लिया कि थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। यहां सिद्ध करना है 3√2 अपरिमेय है, तो सीधा उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या है। अब जब 3√2 परिमेय संख्या होगा तो यहां पर जो 3√2 है P बटा Q के रूप का होगा। P और Q पूर्णांक हैं तथा इनमें कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। ये जरूर लिखेंगे, एनसीईआरटी हमेशा लिखता है, ये जरूर लिखेंगे, नहीं तो P बटा Q का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और यहाँ पर P तो 0 हो जाएगा लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, ये P बटा Q का कंडीशन है। P और Q पूर्णांक है तथा इनमें कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, अर्थात ये कटेंगे नहीं, इसका मतलब ये हुआ। अब आइए अगला स्टेप देख लेते हैं। अब इसको √2 को हम इस साइड रखेंगे और P है यहाँ, 3 को नीचे कर देंगे, 3Q। यहां हम स्पष्ट देख रहे हैं कि √2
बराबर अपरिमेय और P बटा 3Q बराबर, क्योंकि ये P और Q क्या है आपस में, ये पूर्णांक है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो ये परिमेय और 3 तो पूर्णांक हैं, तो ये होगा परिमेय। अब यहाँ हमें विरोधाभास मिल रहा है कि ये जो हमारा कंडीशन आया है √2 बराबर P बटा 3Q, तो ये है अपरिमेय और ये हो गया परिमेय। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार, परिमेय बराबर मतलब संख्या लिखेंगे अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है। ये संभव है ही नहीं, क्यों? अब लिखेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ इस प्रकार दिखा देंगे कि परिमेय बराबर अपरिमेय, यहाँ विरोधाभास हो जाएगा हमारा। तो हम ये विरोधाभास क्यों मिल रहा है, इसलिए कि हम जो शुरू में माने हैं कि मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो संख्या दो ही प्रकार की होगी, या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। जब यहाँ ये हो गया, विरोधाभास हो गया कि ये परिमेय नहीं है अर्थात ये अपरिमेय है, तो लिख देंगे फाइनली, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो जाएगा इसका आंसर। अब तीसरा प्रश्न, 2y² प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 2 से भाग दीजिए। यहाँ है 2y² प्लस दिया हुआ है कितना, 3y प्लस 1 को भाग देना है कितना से, y प्लस 2 से, y प्लस 2 से। तो हम भागफल यहाँ भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखा जाए, पहले हम देखते हैं क्या, इसको और इसको मिलाते हैं। यहाँ है 2y², यहाँ है y, तो हम कितना से गुना करें कि ये दोनों बराबर हो जाए। पहले टर्म को, दूसरा टर्म क्या है इससे मतलब नहीं है, पहले पद को गुना करके, इसमें गुना करके हम बराबर करेंगे। तो 2y से अगर y में गुना करते हैं तो 2y² हो जाता है, लेकिन अब 2y से इसमें भी गुना होगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 4y। घटाएंगे, चिन्ह चेंज होगा, एक पद हमेशा लुप्त होता है। अब ये 4y माइनस हो गया, 3y प्लस, तो यहाँ -y प्लस, अभी ऊपर 1 बचा है तो 1 करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ है -y, यहाँ है y, क्या किससे गुना करें कि ये y -y में बदल जाए, तो -y से गुना करेंगे, -y से y में करेंगे तो -y, और इसमें भी करेंगे तो हो जाएगा -2। फिर घटाएंगे तो चिन्ह होगा चेंज, ये पद कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम भाग दिए, तो हमारा भागफल 2y - 1 और शेषफल 3 आया इस प्रश्न के उत्तर में। आप समझ सकते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न, ऊपर देख रहे हैं, अगला प्रश्न कौन सा है, प्रश्न है यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद QX बराबर x² - 7x जोड़ 6 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ हम जानते हैं कि पहले देख लीजिए कि समीकरण क्या दिया हुआ है, तो x² माइनस दिया है यहाँ 7x प्लस 6 यहाँ दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि समीकरण किस रूप का होता है, द्विघात बहुपद की बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा a, b और c का चुनाव कर लें। तो a के जगह पर क्या है, 1 है, b के जगह पर क्या है -7 है, और c के जगह पर क्या है 6 है। जब इसकी तुलना इससे करते हैं, क्योंकि व्यापक स्वरूप यही होता है ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का। यहाँ बहुपद दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा कह रहा है, अल्फा बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल इसे मान लेंगे क्योंकि योग है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a, ये हम जानते हैं, शून्यकों का योगफल -b बटा a। अब यहाँ देखेंगे -b, तो माइनस पहले से है, और -b बराबर क्या है -7 बटा a बराबर क्या है 1।
फाइनली जब देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7/1 बराबर 7। तो शून्यकों का योगफल क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया हमारा 7। ये हमारा वांछित आंसर हो गया, देख लीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न है द्विघात बहुपद x² - 7 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। संबंध के सत्यता की जांच करें। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है बहुपद, कितना दिया हुआ है x² - 7 और हमें क्या करना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो हम चाहें तो आसान विधि है, शून्यक के लिए बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, x² बराबर क्या हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। यहाँ फाइनली क्या होगा, x जब रूट ओवर करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस होता है 7, अर्थात x का 2 मान आया, एक आया √7 और एक आया -√7, दोनों बराबर है। अब कह रहा है कि गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। हम जानते हैं कि इसका व्यापक स्वरूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का, द्विघात है बहुपद का व्यापक स्वरूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ पर a बराबर है 1, b बराबर, देखिए b x वाला पद गायब है तो 0 और c बराबर क्या है यहाँ -7, ध्यान दीजिएगा -7। अब यहाँ सत्यता की हमें जांच करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल क्या होता है, होता है -b/a, होता है -b/a। तो -b/a, यहाँ तो 0 है b, तो -0/a बराबर 0। इधर देख लिया जाए, इधर अल्फा प्लस बीटा आ गया 0, यहाँ ये अल्फा मान लेंगे और ये बीटा मान लेंगे क्योंकि दो शून्यक हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर √7 प्लस -√7। जब कैलकुलेशन करेंगे तो √7 -√7 बराबर 0, ये दोनों संतुष्ट हो रहा है। अब आइए दूसरा देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ √7 प्लस गुना -√7 बराबर -7 हो जाएगा, रूट हट जाएगा और चीज माइनस का रहेगा -7। इधर देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। यहाँ c कितना दिया हुआ है -7, a कितना दिया हुआ है 1, तो हो गया यहाँ भी फाइनली -7। तो ये दोनों संतुष्ट हो रहे हैं, यहाँ भी दोनों हमने देखा कि ये भी संतुष्ट हो रहा है। तो हमने सत्यता की जांच यहाँ कर ली। चलिए इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, तो देखा जाए प्रश्न है k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण x² - 8x जोड़ k बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो। तो एक बात ध्यान रखेंगे, मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विवेचक = 0। यहाँ हो जाएगा वास्तविक और समान है तो b² - 4ac बराबर 0। अब ये समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए देख लिया जाए क्या दिया है, x² - 8x जोड़ k बराबर 0 यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, a बराबर है 1, b बराबर है -8 और c बराबर है k। देखिए विस्तार से समझना है ताकि माइंड में कंसेप्ट जो है इंटर कर जाए और हम समझ जाएं। यहाँ इस पे हम यहाँ सेट करते हैं b², तो क्या होगा, इसको यहाँ हम लिखेंगे b², तो -8 स्क्वायर -4 गुना ac, a है 1 और c क्या है k, और जब समान मूल हो तो 0, ये वाला कंडीशन यहाँ हम लिख देंगे और a b c अर्थात सबका मान यहाँ रख देंगे। अब ये होगा -8 प्लस 64 -4k बराबर 0। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट करें। ये 4 के उधर ले जाएंगे, 64 = 4k। यहाँ k का मान निकालेंगे तो 64/4, ये कितना हो जाएगा 16, 16 का 64।
k का मान कितना आ गया यहाँ 16। तो समझ में आ गया होगा। ये मुख्य चीज ये समझना है कि मूल जब बराबर होंगे और वास्तविक होंगे तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, बस और कुछ नहीं है, बाकी तो हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, तो ये है द्विघात समीकरण 9x² माइनस 12x जोड़ 4 बराबर 0 को हल करना है। यहाँ समीकरण दिया हुआ है 9x² माइनस है 12x जोड़ 4 बराबर 0 को हल करना है, अर्थात x का मान निकालना है। तो चलिए आइए समझते हैं, बड़ा ही आसान है। इसे पहले हम गुणनखंड विधि से समझ लेते हैं। तो यहाँ 9x² माइनस, अब ये 9 चौका 36 होगा, तो 12 को 2 ऐसे भाग में बांटना है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक वीडियो मैंने डाला है इस अपने चैनल पे कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करें, अब इसमें बताएंगे तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6x माइनस 6x, देखिए 6 6 12 और 6 6 का 36 प्लस 4 बराबर 0। यहाँ 3x उभयनिष्ठ लेंगे इसमें और इसमें देखेंगे, तो 3x उभयनिष्ठ लेंगे तो इसमें क्या बचेगा x माइनस 2, नहीं 3x माइनस 2, यहाँ लेंगे 2 तो होगा 3x माइनस 2 बराबर 0, ये होगा। अब यहाँ पर देखिए इस पद में और इस पद में बात करें तो 3x माइनस 2 दोनों में है, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2 उभयनिष्ठ और इसमें बचेगा 3x, इसमें बचेगा माइनस 2। अब देखा जाए बराबर 0, बारी बारी से 0 करेंगे, तो जब 3x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ 3x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा 2/3, और यही प्रोसेस दोनों सेम है, करेंगे तो x का एक और मान आ जाएगा 2/3। इस तरह से हम कर लेंगे, या तो चाहे तो पूर्ण वर्ग विधि से भी हम कर सकते हैं, बहुत ही छोटा है। अगर शॉर्ट मेथड करें, देखिए 3x का होल स्क्वायर, ये वैकल्पिक विधि है। दूसरी विधि 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको हमने इस रूप में लिख दिया, समझ में आ रहा होगा। तितरी का 9 और ये 3 दूनी 6 दूनी 12, वही लिखा है, रूप बदल गया। अब ये फॉर्म में आ गया किसके, a² माइनस 2ab प्लस b²। a के जगह पर है 3x और b के जगह पर यहाँ माइनस है, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, और ये होल स्क्वायर है अर्थात इतना से इतना में गुना है, तो 3x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 2 बराबर 0, और ये यहाँ आ गए हम लोग। तो फिर इसी विधि से हम कर लेंगे, x का मान इसका भी 2/3 और x का मान इसका भी 2/3, कोई भी विधि हम कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने समांतर श्रेणी से आ रहा है। प्रश्न है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के प्रथम 20 पदों का योगफल। समांतर श्रेणी दिया गया है कि 2, 5, 8, 11 के प्रथम 20 पदों का योगफल। आगे और भी है, प्रथम 20 पदों का योगफल हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, तो s 20 निकालना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, a बराबर कितना है 2, d बराबर ज्ञात कर लेंगे 5 माइनस 2 बराबर कितना 3, और n कह रहा है 20 पद, तो n बराबर 20 हो गया। सूत्र हम लोग जानते हैं, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस यही सूत्र अप्लाई कर देंगे। s 20 यहाँ निकालना है, तो n के जगह पर 20 पुट कर दिया हमने, यहाँ भी 20/2 होगा, यहाँ 2 गुना, अब देखिए a के जगह पर क्या है 2 है, प्लस n के जगह पर 20 है घटाव 1 गुना d के जगह पर है 3, यहाँ कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो s 20 हमें ज्ञात करना है, हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 19 गुना
3, 19 गुना 3, यहाँ कर लेंगे 10, 29 ये हो जाएगा 57, 57 और 4 क्या हो जाएगा 61। तो कितना हो जाएगा 610। ये एस 20 बराबर हो जाएगा 610। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। यहाँ प्रश्न है उस समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। तो ऐसे प्रश्न में ए को हम मान लेंगे, यहाँ थोड़ा सा नीचे से देखा जाए, ए बराबर प्रथम पद मान लेंगे और डी को पदांतर मान लेंगे। तो देखिए 11वां पद A11 क्या होगा A11, A प्लस 11 से 1 कम 10 D बराबर A11। समझ में आ रहा होगा। n-1 इंटू डी होता है तो 11 है तो 11 में से 1 घट गया 10 और प्रथम पद माने हैं A, सार्वंतर D। अब यहाँ A प्लस 10D बराबर A11 यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कितना 38। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसी तरह से A प्लस कौन सा पद कह रहा है 16वां पद, तो 16 है तो 15 हो जाएगा 1 कम, A प्लस 15D और ये कितना है 16वां पद 73। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 हम घटा लेते हैं, विलोपन विधि यूज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये पद समाप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 प्लस है और 15 क्या है माइनस, माइनस 5D बराबर ये हम घटा लेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं 73 में से 38 घटाते हैं तो 5 और ये हो जाएगा 3, एक माइनस हो गया 3, तो कितना हो जाएगा माइनस 35। ध्यान दीजिएगा 73 बड़ा है 38 छोटा है तो यहाँ चिन्ह होगा माइनस का। D बराबर माइनस 35 बटा माइनस 5, ये कटेगा, माइनस माइनस तो कट ही गया, तो D बराबर कितना हो जाएगा 7। और यही प्रश्न पूछ रहा है कि पदांतर बताइए, तो पदांतर क्या हो गया 7। इसके आगे नहीं बनाना है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो मिल गया। अगला प्रश्न देखा जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। प्रश्न है P का मान ज्ञात करें यदि बिंदु A नियामक दिया हुआ है 0,2, बिंदु 3, P तथा P,5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बराबर। तो प्रश्न तो है 2 नंबर का, किंतु थोड़ा विस्तार से मैं समझा दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए मान लिया जाए यहाँ बिंदु A है, A का निर्देशांक यहाँ कितना दिया हुआ है 0,2। अब यहाँ हम देखेंगे कि मान लिया जाए यहाँ कोई बिंदु है P बिंदु है, P नहीं मानेंगे क्योंकि P दिया हुआ है R 3, P और यहाँ एक बिंदु है S, ये दिया हुआ है कितना P,5। ध्यान दिया जाए और कह रहा है कि दोनों समदूरस्थ हैं, अर्थात यहाँ से जो इसकी दूरी है और यहाँ से जो इसकी दूरी है ये दोनों बराबर है। तो दोनों जब बराबर हैं तो क्या होगा AR बराबर AS होगा कि नहीं होगा, AR बराबर AS। AR दूरी के सूत्र से हम जानते हैं क्या, AR बराबर AS है, तो AR बराबर क्या हो जाएगा, AR बराबर हो जाएगा, ये देखिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो यहाँ हम वही लिख रहे हैं, AR बराबर ये कर लेंगे 3 माइनस 0, ये 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस P माइनस 2 स्क्वायर, ये हो गया AR और AR बराबर क्या है AS। तो बराबर अब यहाँ से करेंगे P माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर। ये समझ में आ रहा होगा दूरी का सूत्र, AR बराबर इतना, AS बराबर इतना और दोनों बराबर है तो हमने दोनों बराबर कर दिया। दोनों तरफ रूट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 में से 0 घटेगा 3 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा
p माइनस 2 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो होगा ये कितना, यहाँ प्लस p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, बराबर यहाँ होगा p में से 0 घटा p स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस 5 में से 2 घट गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखा जाए, यहाँ है 9, ये 9 जोड़ p स्क्वायर माइनस 4p जोड़ 4, ये दोनों इस साइड लाते हैं, माइनस p स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, दोनों इस साइड लाए, क्योंकि 9 यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, p स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने जोड़ा नहीं है। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, क्या बचा माइनस 4p बराबर माइनस 4p जोड़ 4, ये बचा दोनों बराबर 0। अब यहाँ इतना बचा 0, तो ये माइनस 4p को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 बराबर 4p। देखिए यहाँ माइनस 4 है, 4p है, उधर जाएगा तो प्लस, p बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 और उधर से चला आएगा तो ये होगा बटा 4, तो p बराबर हो जाएगा 1। इस तरह से p का मान यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया कि p बराबर कितना हो गया 1, और क्वेश्चन में p का ही मान पूछ रहा है, तो वांछित आंसर आ गया p बराबर 1। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो लगभग 10 प्रश्न मैंने कर दिया है, इसीलिए कि ताकि आप अगर चाहें कि इसके आगे भी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन दूं वीडियो से या लाइव क्लास किसी से भी, तो आप कमेंट करें, इसके आगे मैं सारा हल इसी समझ के साथ, इससे कोशिश करूंगा कि और बेटर समझ के साथ आपको दूं। अभी मैंने अपने हिसाब से किया है, आप किस हिसाब से समझ रहे हैं, आपको क्या चाहिए, कमेंट जरूर करें। सारे प्रश्नों का समाधान मैं करूंगा। मैं एक कोचिंग संचालक भी हूं, 5 से 6 वर्ष का अनुभव है मुझे, जो आपके साथ अभी मैंने शेयर किया है। मेरी यही कामना है कि आप बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 में अधिक से अधिक अंक लाएं और अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति करें। धन्यवाद।